नमस्कार। पवन के एक झोंके से आवाज आई है, आप सब कुशल हैं। ये मेरे मन को बात बहुत भाई है। आप की कुशलता जान के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा सबको बहुत बहुत प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम। आज मैं जीवन की सत्यता के विषय में कुछ बताना चाहूंगी। कभी कभी हम सुखद स्मृतियों में खोए होते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि उसमें कितना सच है, कितना झूठ है। ये संसार देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन उसको सुंदर देखना है अगर हमें, तो हमें उससे सामंजस्य करना पड़ेगा। हमें उसके अनुकूल अपने को बनाना पड़ेगा। हमें कुछ बदलना पड़ेगा। उसका एक मूल तत्व जो मैंने आजमाया है वो ये है कि हम सब जब बात करते हैं तो शब्दों का संतुलन वो सही होना चाहिए। हम बात कुछ भी कहें, शब्दों का संतुलन अगर सही रहता है तो संबंध हमारे अच्छे रहते हैं। असंतुलन जहां बिगड़ा तो हमारे संबंधों में बिखराव आ जाता है। इसी सत्यता के विषय में मैंने कुछ लिखा है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शीर्षक है आज की रचना का सत्यता। सुखद स्मृतियों के घेरे में जब अपने को पाती हूँ। सुखद स्मृतियों के घेरे में जब अपने को पाती हूँ, मुस्कुराहट मेरे ओठों पर अनायास आ जाती है। सुंदर सपनों की दुनिया में आंखें बंद हो जाती हैं। इसमें कितना सच होगा कुछ न समझ पाती हूँ। यह दुनिया कितनी सुंदर है स्वयं समझना होगा। हर रिश्ता बहुत ही अपने में नाजुक सा होता है। हर रिश्ता बहुत ही अपने में नाजुक सा होता है। शब्दों के संतुलन से इसे निभाना होगा। कभी कभी ये संतुलन जब ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी ये संतुलन जब ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब हमने कोई बात कही, हमने तो अपने ढंग से कही, अगले को बुरी लग गई कि किस ढंग से हमसे बात कही गई। कभी कभी ये संतुलन जब ऊपर नीचे हो जाता है, संबंधों के बिखर जाने का कारण बन जाता है। चैन सुकून के मार्ग का फिर से ढूंढा जाता है। उस पर अपने को सुधर कर आगे को चला जाता है। स्थितियों को वश में कर बराबर होना पड़ता है। स्थितियों को वश में कर बराबर होना पड़ता है, तब जाकर इस दुनिया की सत्यता सामने आती है, जिसमें सब अपने में ही खोए खोए रहते हैं। दुनिया वाले सब अपने में खोए रहते हैं, किसी को किसी अच्छे बुरे से क्या मतलब है। जिसमें सब अपने में ही खोए खोए रहते हैं, किसमें कितना क्या सच है ना समझ से सोए रहते हैं। हिला हिला कर उनको सोते से जगाना होगा, तभी मेरे सपनों का ये सपना सत्यता का साकार होगा। आप मेरे रचना को अगर पसंद करें तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।